आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, यह टॉपिक क्या है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल 2 स्थितियां हैं। हम इन 2 स्थितियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। हमारी स्थिति नंबर पहली है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए, कोई वस्तु अगर अनंत पर स्थित होती है तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अक्ष क्या है। भाई, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये बीच वाली लाइन जो दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के वक्रता केंद्र पॉइंट C, इन दोनों को मिला रही है, यही लाइन क्या है, आपकी मुख्य अक्ष। अब देखिए, जब वस्तु हमारा अनंत पे रखा है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यानी जब दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु रखा है तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो यहाँ 2 प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं आपको, ये दोनों क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब पहली वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनाई गई है, ये क्या है, दर्पण के बिंदु ए पर आपतित हो रही है, यानी दर्पण के बिंदु ए से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी वहां से परावर्तित हो रही है। और जो दूसरी प्रकाश की किरण जो यहाँ नीचे बनाई गई है, ये वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु बी पर पड़ती है और वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम थे। उन नियम में एक नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये वाली प्रकाश की किरण है ऊपर वाली, जब ये दर्पण के पॉइंट ए पर आपतित हुई, यानी दर्पण के बिंदु ए पर पड़ी, तो ये क्या होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी कि जैसे कहाँ से अगर कोई देखने वाला व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से अगर देख रहा है कोई व्यक्ति, तो देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। और दूसरी वाली प्रकाश की किरण भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, यानी परावर्तित होगी, जैसे कि वो कहाँ से आ रही हो, फोकस से, यानी फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात। अच्छा, एक चीज ये देखिए, जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक परावर्तित किरण आपकी क्या है, ये वाली है, और दूसरी परावर्तित किरण है जो पॉइंट P से रिफ्लेक्ट हो रही, परावर्तित हो रही, ये वाली है। ये दोनों परावर्तित किरणों के बीच का जो गैप है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए, दोनों किरणों के बीच का जो गैप है कम है, लेकिन जैसे जैसे किरणों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों किरणें क्या है, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यानी जो दोनों परावर्तित किरण है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली परावर्तित किरण है, इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर डॉटेड रूप में बढ़ाते हैं। जब ये इन दोनों को बढ़ाया जाता है पीछे की ओर, तो कहाँ मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी, ये फोकस पर मिलेंगी। जब इन दोनों परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वही वही क्या है, वही है वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, पॉइंट F पर, यानी उत्तल दर्पण के फोकस पर। और यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही हैं, हम इनको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब इनको बढ़ाया जाता है, एक्चुअल में प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे नहीं आ रही हैं, हम केवल कल्पना कर रहे हैं। मतलब
मान रहे हैं यानी इनको बढ़ा रहे हैं पीछे की ओर, तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी पॉइंट F पर। अतः ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? आभासी। देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस F पर बनता है। कहाँ बनना है भाई प्रतिबिंब? फोकस F पर। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बहुत छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है आपका? आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। यानी अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो उल्टा होगा, लेकिन अगर कोई प्रतिबिंब आभासी है तो वह हमेशा सीधा ही होगा। तो प्रतिबिंब आपका बनना है आभासी, सीधा तथा बहुत छोटा, यानी एक बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के शेप में। यानी एक पॉइंट जितना सूक्ष्म होता है, जितना छोटा होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही छोटा बनना है, एक बिंदु के रूप में बनना है। और कहाँ बनना है? उत्तल दर्पण के फोकस पर, दर्पण के दाईं ओर, यानी दर्पण के पीछे। देखिए केस नंबर 2, यानी स्थिति नंबर दूसरा, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित हो। यानी हमारी स्थिति नंबर 2 है कि जब हमारा वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखा हो, तो उस केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए यहाँ एक वस्तु ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचेंगे। तो वस्तु ये भी के सिरे ये से दो प्रकाश की किरणें चल रही हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली प्रकाश की किरण। तो कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। यानी जब ये वाली किरण का परावर्तन हो जाएगा तो ये कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? उत्तल दर्पण के फोकस से। तो ये वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है? उत्तल दर्पण के फोकस से। चलिए अब दूसरी किरण की बात कर लेते हैं। अब दूसरी वाली जो किरण है ये भी वस्तु के सिरे ये से होकर जा रही है और ये वक्रता केंद्र की ओर होकर जा रही है। एक्चुअल में वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है इस वाली किरण का वक्रता केंद्र की ओर है। कहने का मतलब ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। मानी ये वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तित होने के पश्चात, यानी परावर्तन के पश्चात, वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यानी ये फिर वापस क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी ऐसे परावर्तन के पश्चात। देखिए अब ये दोनों किरणें क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। अब देखिए यहाँ भी दोनों परावर्तित किरणों के बीच का गैप क्या है? लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक परावर्तित किरण आपकी ये है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी वाली प्रकाश की किरण है जो ऐसे वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग से वापस लौट आई। अब यहाँ दोनों किरणों के बीच का क्या है? गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दोनों किरणों को देखो, जितना भी आगे बढ़ा दीजिए आप, चाहे जितना भी आगे बढ़ाया जाए, किंतु ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई प्रारंभ में इन किरणों के बीच का गैप क्या था? कम था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं इनके बीच का क्या है? जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, लगातार बढ़ती जा रही है। अतः ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यानी इस वाले किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया गया और जो दूसरी वाली परावर्तित किरण है इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पॉइंट ये डैश पर एक दूसरे को कट करती हैं दोनों किरणें। अतः पॉइंट ये डैश जो है वस्तु के सिरे ये का क्या है? प्रतिबिंब है, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें वस्तु के सिरे ये से चल रही थीं। अतः जब परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी,
तो वहाँ वस्तु के सिरे ये का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ये डैश, ये वस्तु के सिरे ये का है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वस्तु के सिरे ये से चल रही थी। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ये डैश को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं एक लाइन के द्वारा, और इस नीचे वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं बी डैश। तो वस्तु ये बी का प्रतिबिंब हमें क्या मिला, ए डैश बी डैश। देखिए, और आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट एफ के बीच में बन रहा है। पॉइंट एफ आपका क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस, और पॉइंट पी है दर्पण का ध्रुव। पॉइंट पी क्या है, दर्पण का ध्रुव, यानी अनंत व ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। यानी कोई वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आपके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए भाई, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष वाली लाइन के ऊपर बन रहा है, और दूसरा बात यह है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यह हमेशा आभासी ही होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, तथा वस्तु की तुलना में छोटा है। देखिए वस्तु ये बी का साइज देखिए, यानी वस्तु ये बी का आकार देखिए, और प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश बन रहा है इसका आकार देखिए क्या है, प्रतिबिंब आपका क्या है, वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।